हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है बिजनेस मॉडल ऑफ आईपीएल, हाउ आईपीएल टीम्स मेक मनी। यार वैसे ये ना क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया था। मतलब ऋषभ पंत, यो विराट कोहली या राशिद खान, उनको 27 करोड़, एक को 25-24 करोड़ मिलता है। तो आईपीएल की जो विनिंग जो प्राइस है वही 20 या 25 करोड़ है। तो वो टीम फिर कैसे कमाती होंगे? जाहिर बात है उन्होंने बाकी प्लेयर्स को भी खरीदना है। तकरीबन 15 से 20 प्लेयर को वो खरीदती है नॉर्मली। उसके बाद उनकी मैनेजमेंट के खर्चे वगैरह। हाँ, तो ये तो मतलब बहुत महंगा काम है। कवर कैसे होता होगा? यही जो है ना बिजनेस मॉडल हम देखने लगे हैं। ध्रुव राठी की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव होती है। तो टाइम वेस्ट किए बिना करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जो भी टीम इस आईपीएल सीजन को जीतेगी उसे 20 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। 20 करोड़ रुपए एक आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा पैसा होता है ये, लेकिन एक आईपीएल टीम के लिए इसके क्या मायने हैं जरा सोचकर देखिए। आईपीएल की सबसे सस्ती टीम पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स, उसकी खुद की ब्रांड वैल्यू ही ऑलमोस्ट 250 करोड़ रुपए है। चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम की तो ब्रांड वैल्यू 2700 करोड़ रुपए है। ऐसे में 20 करोड़ रुपए का विनिंग प्राइस क्या मायने हैं इसके इन टीम्स के लिए? जाहिर सी बात है, जो आईपीएल का खेल आपको टीवी पर दिखता है वो तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली पैसे का खेल तो पीछे पीछे चलने लग रहा है। इसलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों आइए समझते हैं आईपीएल के बिजनेस मॉडल। The Indian Premier League, or the IPL, has only been around for 12 years, but it's fast become one of the most popular and valuable cricket leagues on the planet. India has given a model for other countries to follow. When the IPL was successful, all these other places went, oh, we'll set up our own leagues, we'll try these. दोस्तों पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आईपीएल के शुरू होने से करीब 1 साल पहले आईसीएल की स्थापना करी गई थी। आईपीएल नहीं, आईसीएल, जिसका फुल फॉर्म था इंडियन क्रिकेट लीग। इसकी खास बात यह थी कि इसे एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस। वही कंपनी जो जी टीवी, जी न्यूज चलाती है टीवी पर, पाकिस्तानी लोअर बादशाह ने इस लीग को बनाया था। इस आईसीएल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आईपीएल वाला ही था। अलग अलग शहरों की टीम होगी, प्लेयर्स को ऑक्शन किया जाएगा, वो टीम्स खरीदेंगी प्लेयर्स को और ये टीम्स फिर एक दूसरे के साथ खेलेंगी। लेकिन इस आईसीएल को ना तो हमारे क्रिकेटिंग बोर्ड बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज किया, ना ही इंटरनेशनल क्रिकेटिंग बोर्ड आईसीसी ने रिकॉग्नाइज किया। इनफैक्ट ये दोनों बहुत नाराज थे ये देखकर कि बहुत सारे क्रिकेट के प्लेयर्स इस आईसीएल में खेलने जा रहे हैं। प्लेयर्स को इस आईसीएल में खेलने से रोकने के लिए बीसीसीआई ने अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में सैलरीज बढ़ा दी प्लेयर्स की, और ये कहा कि जो प्लेयर्स जाकर आईसीएल में खेलेंगे हम उनको लाइफ टाइम बैन कर देंगे अपने और टूर्नामेंट से। बीसीसीआई नहीं चाहता था कि कोई ऐसी क्रिकेट लीग चले जो उसके खुद के कंट्रोल से बाहर हो। फिर सितंबर 2007 में बीसीसीआई ने अपना खुद का ऐसा ही एक लीग टूर्नामेंट अनाउंस किया, इंडियन प्रीमियर लीग नाम से, आईपीएल। उस वक्त बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे ललित मोदी, जिनके अंडर ये पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। उन्होंने कहा इन्होंने आईसीएल से कोई इंस्पिरेशन नहीं ली है, इनको ये आइडिया काफी टाइम से पहले से ही आ रहा था। ये आइडिया इससे पहले फुटबॉल और बास्केटबॉल में काफी पॉपुलर रहा था। इंग्लिश प्रीमियर लीग, ईपीएल जो फुटबॉल का टूर्नामेंट है, और एनबीए यूएसए में जो बास्केटबॉल का है। अप्रैल 2008 में पहला सीजन खेला गया आईपीएल का, और जो रिस्ट्रिक्शंस प्लेयर्स के ऊपर लगाई गई थी कि वो आईसीएल में ना खेलें, उसकी वजह से धीरे धीरे मृत्यु हो गई आईसीएल टूर्नामेंट की। 2009 में आखिरी सीजन खेला गया आईसीएल का। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आईपीएल का अगर बिजनेस मॉडल समझना है तो ये समझना होगा कि बीसीसीआई इस बिजनेस मॉडल के सेंटर में बैठा है। आईपीएल की गवर्निंग बॉडी आज के दिन ये बीसीसीआई है। अगर आईसीएल जैसा टूर्नामेंट चल गया होता तो वो गवर्निंग बॉडी आज के दिन ये जी एंटरटेनमेंट वाली कंपनी होती। अब ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, बीसीसीआई को भी एक प्राइवेट एंटिटी माना जाता है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बहुत से लोगों को लगता है कि बीसीसीआई सरकारी एजेंसी है, लेकिन सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है बीसीसीआई के ऊपर डायरेक्टली। बस बात यह है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी मानता है कि बीसीसीआई इकलौती रिप्रेजेंटेटिव है इंडियन टीम के लिए, इंडिया में क्रिकेट के लिए। इसी रीजन से बीसीसीआई यहां पर क्रिकेट को इंडिया में हेड करता है। अगर किसी दिन आईसीसी ने बीसीसीआई को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया तो बीसीसीआई को फिर अथॉरिटी नहीं कंसिडर किया जाएगा इंडिया में क्रिकेट की। और इसी रीजन से, क्योंकि बीसीसीआई को डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता, पास्ट में काफी कंट्रोवर्सीज हुई हैं बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट को लेकर। लेकिन एनीवेज हम अपने टॉपिक पर वापस आए तो आईपीएल को कंडक्ट करवाने की, ऑर्गेनाइज करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीसीसीआई के पास। बीसीसीआई के अलावा 3 और मेन कंपोनेंट्स हैं आईपीएल के बिजनेस मॉडल में। पहला, ब्रॉडकास्टर, जिस टीवी चैनल पे आप आईपीएल देखते हैं। दूसरा, आईपीएल की टीम्स, जिन्हें ओन किया जाता है प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा।
और तीसरा स्पॉन्सर्स, जो प्राइवेट कंपनीज स्पॉन्सर करती हैं आईपीएल को और आईपीएल टीम्स को और एड्स देती हैं टीवी चैनल पर। बीसीसीआई चौथा कंपोनेंट है इस मॉडल में, जो कि आईपीएल की गवर्निंग बॉडी है। इनके लिए दो मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। पहला है जो स्पॉन्सर्स पैसे देने लग रहे हैं बीसीसीआई को। स्पॉन्सर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक है टाइटल स्पॉन्सर। आपको याद होगा एक टाइम पर इसे कहा करते थे डीएलएफ आईपीएल, फिर आईपीएल को कहने लगे पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल और आज के दिन कहते हैं टाटा आईपीएल। जिस ब्रांड नेम का इस्तेमाल किया जा रहा है यहां पर आईपीएल के पहले, इसे टाइटल स्पॉन्सर कहा जाता है, क्योंकि जब जब आप आईपीएल का नाम मुंह से लोगे तब तब आपको इस कंपनी का दिमाग में यह नाम याद आएगा। तो ये ब्रांड्स बहुत सारा पैसा देते हैं टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए। शुरुआत में आईपीएल के पहले 5 सीजन्स में डीएलएफ टाइटल स्पॉन्सर रहा था और इनकी स्पॉन्सरशिप फीस थी 40 करोड़ रुपए हर साल के, जो इन्होंने बीसीसीआई को दिए थे। उसके बाद पेप्सी आया 79 करोड़ रुपीस पर ईयर। फिर वीवो ने बहुत सारे पैसे स्पेंड किए, 2016-17 में 100 करोड़ रुपए और 2018-19 में 440 करोड़ रुपीस। 2020 का टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11 था और 2021 में वीवो वापस आ गया था। 2020 में वीवो ने विड्रॉ कर लिया था एज द टाइटल स्पॉन्सर, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रही थी और ये एक चाइनीज कंपनी है, इसलिए 2020 में ड्रीम 11 आया था स्पॉन्सर करने के लिए। लेकिन उसके बाद वीवो वापस आ गया था 440 करोड़ के साथ। आप देख सकते हैं ये चाइनीज कंपनी कितना ज्यादा और पैसा दे रही है स्पॉन्सर बनने के लिए। इस साल के टाइटल स्पॉन्सर टाटा का एस्टिमेट किया गया है कि वो 330 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहे हैं, जो कि वीवो जितना हाई नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी आईपीएल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है तो ये चाइनीज स्पॉन्सर्स के पीछे इतना क्यों भागते हैं। अब इस टाइटल स्पॉन्सरशिप से जो पैसा मिलता है बीसीसीआई को, वो 50% अपने पास रख लेते हैं और बाकी 50% टीम्स को दे देते हैं। टाटा ने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, तो अगले साल भी टाटा ही रहेगा स्पॉन्सर, लेकिन उसके बाद पता नहीं कौन रहेगा, शायद से वीवो वापस आ जाए। अब इसके अलावा होते हैं आईपीएल के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स, कुछ ब्रांड्स जो आईपीएल की अलग अलग चीजों को स्पॉन्सर करते हैं। जैसे कि सीएट टायर्स ने जो स्ट्रैटेजी ब्रेक है उसे स्पॉन्सर कर रखा है। 30 करोड़ रुपए उन्होंने पे किए थे इस स्ट्रैटेजिक टाइम आउट में हमेशा सीएट टायर्स को स्पॉन्सर करने के लिए। इसके अलावा आपने कमेंटेटर्स को बोलते हुए सुना होगा कि पावर प्ले चल रहा है, क्रेड पावर प्ले चल रहा है, तो यहां पर क्रेड ने स्पॉन्सर किया। फिर एक इन्होंने बना रखा है ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द मैच। ऐसे कई कंपनीज हैं जो अलग अलग एस्पेक्ट्स को स्पॉन्सर कर रही हैं और टोटल में एस्टिमेट किया गया है 210 करोड़ रुपए इन ऑफिशियल स्पॉन्सर से बीसीसीआई को मिलने लगे। अब स्पॉन्सरशिप एक जरिया हो गया बीसीसीआई के लिए कमाई का। इसके अलावा दूसरा बड़ा जरिया है कमाई का बीसीसीआई के लिए, ब्रॉडकास्टर्स को राइट्स देना। अब आईपीएल किसी ना किसी टीवी चैनल पर तो प्ले किया ही जाएगा। कौन से टीवी चैनल पर प्ले किया जाए आईपीएल को? हर टीवी चैनल चाहेगा कि मेरे टीवी चैनल पर प्ले हो ताकि और व्यूअरशिप मिल सके मुझे। इसलिए बीसीसीआई ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स देता है पैसे के एक्सचेंज में टीवी चैनलों को। आईपीएल के पहले 10 सालों के लिए सोनी के पास ये मीडिया राइट्स थे। 2008 से लेकर 2017 तक इन्होंने टोटल में 8,200 करोड़ रुपए स्पेंड किए थे, तो हर सीजन के लिए ऑलमोस्ट 820 करोड़ रुपए। लेकिन फिर साल 2018 में स्टार स्पोर्ट्स ने इसके राइट्स खरीद लिए 16,400 करोड़ रुपए की कॉस्ट पर अगले 5 सालों के लिए। पर ईयर की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बनती है 3,300 करोड़ रुपए। यहां पर भी आधा ये अमाउंट जो आता है पैसों का, ये बीसीसीआई अपने पास रख लेता है और बाकी आधा बाकी टीम्स की फ्रेंचाइजीज को मिल जाता है। अब अगर ब्रॉडकास्टर के पर्सपेक्टिव से यहां पर देखें, स्टार स्पोर्ट्स अगर 16,000 करोड़ रुपए स्पेंड करने लग रहा है तो कुछ तो यहां पर उसका उन्हें वापस मिल रहा होगा। नहीं, इतने सारे पैसे वो खर्च तो करेंगे नहीं बेमतलब। तो बात यह है दोस्तों कि उन्हें ना सिर्फ वापस मिलता है बल्कि वो मुनाफा ही कमाते हैं इस पूरे प्रोसेस से। क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स पर अगर आईपीएल 2022 में आपको 10 सेकंड की एड चलानी है तो 10 सेकंड की एड के लिए आपको ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे, 14.5 लाख टू बी एग्जैक्ट। ये स्टार स्पोर्ट्स का प्राइस है अगर आप एड चलवाना चाहते हैं मैच के बीच में, ओवर जब खत्म हो जाता है जो बीच में एड्स आती हैं उनके लिए। तो स्टार स्पोर्ट्स इतना पैसा खर्च करता है यहां पर और मोस्ट लाइकली इन्हें इससे ज्यादा पैसा वापस मिल जाता है उन एड्स से जो बाकी स्पॉन्सर्स करते हैं इनके टीवी चैनल पर। अब एक आईपीएल टीम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक आईपीएल टीम को ओन किया जाता है प्राइवेट कंपनीज के द्वारा या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। सेलिब्रिटीज हो सकते हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो आईपीएल टीम को खरीदते हैं। आईपीएल टीम को खरीदने के बाद काफी चीजों पर पैसा खर्च करना पड़ता है। जब प्लेयर्स को खरीदा जाता है, प्लेयर्स की सैलरीज देने के लिए आईपीएल टीम को खर्च करना पड़ता है पैसा। प्लेयर्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, प्लेयर्स की ट्रेनिंग के लिए, ये सारा खर्चा आईपीएल टीम उठाती है। कुल मिला के एस्टिमेट किया गया है ऑन एवरेज एक आईपीएल टीम का खर्चा एक्सपेंस होता है 200 करोड़ रुपए के आसपास। काफी ज्यादा पैसा है ये, और जो आईपीएल टीम के ओनर्स हैं वो अपनी जेब से तो ये पैसा खर्च करेंगे नहीं, तो इन्हें पैसा कहां से मिलता है? एक जरिया तो मैंने आपको बताया ही पहले, बीसीसीआई अपना आधा रेवेन्यू शेयर करता है आईपीएल टीम्स के साथ। लेकिन ये काफी नहीं होता, इनके लिए भी मेन जरिया पैसा कमाने का है स्पॉन्सर्स के द्वारा। टीम स्पॉन्सर्स होते हैं।
वो ब्रांड्स जो आईपीएल की जर्सीज पर यहां पर स्पॉन्सर्स करते हैं। एक एवरेज आईपीएल आउटफिट पर 10 ब्रांड लोगोज लगे होते हैं, 6 जर्सीज पर, 2 पैंट्स पर और 2 उनकी टोपी पर। तो ये ब्रांड्स आईपीएल टीम्स को पैसा देते हैं यहां पर स्पॉन्सर करने के लिए। इसके अलावा स्टेडियम्स में जब आप मैचेस को देखने जाते हो, जो टिकट खरीदते हो मैच देखने के लिए, यहां से जो पैसा आ रहा है इसका भी 80% जाता है आईपीएल टीम्स के पास। स्पेसिफिकली कहा जाए तो जिस स्टेडियम में मैच होने लग रहा है उसकी होम टीम के पास 80% रेवेन्यू जाता है। जैसे कि वानखेड़े स्टेडियम में अगर मैच होने लग रहा है तो 80% टिकट का पैसा जाएगा मुंबई इंडियंस टीम के पास। बाकी 20% पैसा जाता है होम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पास। हर टीम कम से कम 7 होम मैचेस जरूर खेलती है, तो हर टीम को अपॉर्चुनिटी मिलती है इस जरिए से भी पैसे कमाने की। हालांकि इतना ज्यादा पैसा नहीं आता टिकट्स बेच के डायरेक्टली। एस्टिमेट किया गया है सिर्फ 4 करोड़ रुपए कमाए जाते हैं एक मैच से, स्टेडियम टिकट सेल से। हालांकि जो खाने का होता है और बेवरेजेस का जो प्राइस होता है वो और ज्यादा होता है, तो वहां से थोड़ा और रेवेन्यू आ जाता है। लेकिन 4-5 करोड़ रुपए इतना ज्यादा अमाउंट नहीं है अगर आप कंपेयर करोगे 200 करोड़ रुपए के जो एक्सपेंसेस होने लग रहे हैं हर टीम के। इसको छोड़कर मर्चेंडाइजिंग भी एक कमाई का जरिया है आईपीएल टीम्स के लिए। जब आप कपड़ों की दुकानों में जाकर जर्सीज खरीदते हो अपनी फेवरेट टीम्स की। आईपीएल मर्चेंडाइज जर्सीज के अलावा कई और टाइप की हो सकती है। की रिंग्स, मोबाइल कवर्स, चार्जर्स, कैप्स, जॉगर्स, कोस्टर्स, रिस्ट बैंड, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिन्हें खरीदा जा सकता है दुकानों पर। तो इन जर्सीज को बेचकर जो पैसा आता है वो इन आईपीएल टीम्स के पास ही जाता है। और फिर फाइनली एंड में रहा प्राइज मनी, 20 करोड़ रुपए का इनाम जो भी टीम इस सीजन में आईपीएल को जीतेगी। इसके अलावा जो रनर अप टीम होगी, जो फाइनल हारेगी, उन्हें भी 13 करोड़ रुपए मिलेंगे। जो टीम क्वालिफायर 2 मैच हारेगी उन्हें 7 करोड़ मिलेंगे और जो टीम एलिमिनेटर मैच हारेगी उन्हें 6.5 करोड़ रुपीस मिलेंगे। ये जो प्राइज मनी होता है इसका आधा पैसा जाता है ओनर के पास, जो टीम के ओनर्स हैं, और बाकी आधा पैसा जाता है टीम के प्लेयर्स के पास, उनमें इक्वली बांट दिया जाता है। तो अगर प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से इस चीज को देखोगे, आईपीएल खेलना उनके लिए ऑब्वियसली सैलरी से तो काफी पैसा उन्हें मिलता ही है। हर प्लेयर की अपनी ब्रांड वैल्यू होती है और ज्यादा फेमस प्लेयर्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं ऑक्शनिंग के दौरान। लेकिन इसके अलावा क्योंकि प्राइज मनी का आधा पैसा प्लेयर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो यहां से कह सकते हो कुछ और मोटिवेशन मिलती है प्लेयर्स को टूर्नामेंट जीतने की। अब इस पूरे आईपीएल के बिजनेस मॉडल को अगर आप एक आईपीएल टीम के पर्सपेक्टिव से देखोगे, वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था जो प्राइज मनी है यहां पर वो तो सिर्फ 20 करोड़ रुपए है। एक आईपीएल टीम का एवरेज एक्सपेंस 200 करोड़ रुपए है। आईपीएल टीम की ब्रांड वैल्यू यहां पर 2000 करोड़ रुपए भी क्रॉस करने लगे। तो आईपीएल टीम के ओनर्स के पर्सपेक्टिव से यहां पर क्या मोटिवेशन रही कि उनकी टीम यहां पर जाकर टूर्नामेंट जीते, थोड़ा सोचकर देखो इसके बारे में। जो आईपीएल टीम के ओनर्स है वो क्यों चाहेंगे कि उनकी टीम टूर्नामेंट जीते? 20 करोड़ रुपए को इतनी बड़ी रकम नहीं है। इस 20 करोड़ रुपए की वजह से वो नहीं चाहेंगे कि टीम जीते, बल्कि असली रीजन यहां पर है उनकी टीम की ब्रांड वैल्यू। अगर वो जाकर आईपीएल जीतेंगे तो उनकी टीम की पब्लिसिटी होगी, ज्यादा लोग उनकी टीम को जानेंगे, उनकी टीम को सपोर्ट करेंगे, ज्यादा लोग उनके टीम के मैचेस देखेंगे। और जब जनता की तरफ से ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, ज्यादा व्यूअरशिप मिलेगी, तो ज्यादा स्पॉन्सर्स भी आना चाहेंगे उस आईपीएल टीम के पास, ज्यादा पैसे भी देना चाहेंगे ब्रांड्स उस आईपीएल टीम की जर्सी पर स्पॉन्सर करने के लिए। तो ब्रांड वैल्यू यहां पर एक आईपीएल टीम की ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस मॉडल पर्सपेक्टिव से, एक प्राइज मनी से। इसके अलावा आईपीएल टीम की ब्रांड वैल्यू तब भी बढ़ जाती है जब कोई फेमस प्लेयर उनकी टीम में आता है। तो जैसे एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं, विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, कई टीम्स कोशिश करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्लेयर्स को अपनी टीम में लिया जा सके। अक्सर फेमस बॉलीवुड स्टार्स और फेमस बिजनेसमैन भी टीम की ब्रांड वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे कि शाहरुख खान और कोलकाता नाइट राइडर्स का ही केस ले लो। तो होता क्या है, कई टीम्स अपने टीम्स के अंदर स्टेक्स गिव आउट कर देती हैं ताकि बाकी प्राइवेट कंपनीज खरीद सके। जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स में 6.04% स्टेक है एलआईसी का। राजस्थान रॉयल्स ने 15% स्टेक अपना बेचा था रेड बर्ड कैपिटल पार्टनर्स को। तो कुछ इस तरीके से काम करता है दोस्तों आईपीएल का बिजनेस मॉडल। अगर ये वीडियो पसंद आया तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा जो बाकी मेरे बिजनेस मॉडल के वीडियोस हैं वो जरूर जाकर देखिए। एक मैंने बनाया था T20 वर्ल्ड कप के बिजनेस मॉडल पर। जब वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसमें कैसे काम करता है बिजनेस मॉडल, कहां से कहां पैसा फ्लो करता है। और मैंने बाकी अलग अलग कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स पर भी वीडियोस बनाए हैं। Amazon हो गया, टेस्ला हो गई, पूरी बिजनेस मॉडल की प्लेलिस्ट आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी गेम है स्पॉन्सरशिप की। अच्छा चल रही है, पिक्चर्स अटैच किए हैं ना। नाइस।
Edited by जबरदस्त, बहुत इंफॉर्मेटिव मतलब वीडियो काफी थी। डिटेल्ड में थी, हाँ। किस तरह उन्होंने बताया कि भाई कैसे कैसे पैसा जनरेट किया जाता है। हम्म। देखो ऑब्वियसली बात है कि वो 20 करोड़ रुपए के लिए तो नहीं लड़ेंगे ना। हाँ जी, बिल्कुल जो ऐसे। ओनर्स है जो 200 रुपए की 200 रुपए 200 करोड़। 200 करोड़ की उनका जिन्होंने अपना, इन्वेस्टमेंट हाँ, की हुई है हाँ। और वो आगे से उनको 20 करोड़ मिले, मतलब हाँ। वो उसका 10% बनता जी। है, और वो भी वो रिस्क पे जीतेंगे या नहीं जीतेंगे तो जीतेंगे। तब मिलेगा। तो अब तो क्लियर जो होगा कि ब्रांड हाँ, वैल्यू है ना, हाँ, जो हाँ, ब्रांड की तरफ से पैसा आता है, यानी कि अगर एक टीम का ओनर है, अगर वो 200 करोड़ पे जो है वो लगा रहे हैं, तो जाहिर है कि उनको होगा कि हमें इसका रिटर्न भी है, 250-300 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ आए, डबल हो के आए। बिजनेसमैन Profit तो में ऐसा आए। कि प्रॉफिट में है, लेकिन वो जाहिर है कि फिर स्पॉन्सर जो है वो जिंदाबाद। दिखा रहे हैं किस किस जगह पे, किस किस जगह पे, मतलब वो वो इतने टी-शर्ट इतने में नाम कह रहे की, थे, हाँ, वो 8 जगह पे, 6 जगह 4 पे। जगह पे ये, 2 जगह पे ट्राउजर पे। हाँ 2 जगह ट्राउजर पे, कैप 6 पे। जगह टी शर्ट पे और दो 2 हाँ, जगह कैप। कैप पे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे तो हमने शायद इतना ज्यादा नोटिस भी नहीं किया जितना जितना लोग पैसे देते हैं। कैप पे तो मैंने कभी नहीं बिल्कुल नोटिस किया, शर्ट्स पे तो फिर नजर मैंने आ जाता है। मैंने नोट किया अच्छा। हाँ, जब पीएसएल में या आईपीएल में मैं देख लेता हूँ। अब अच्छा। लाइक जैसे हमने याद है वो उसमें देखा था, लाइट शो देखा था टाटा का, मतलब जिसमें वो टाटा स्पॉन्सर कर रहा था हाँ। आईपीएल में। तो हाँ, हाँ। उसमें- नहीं वो तो बड़ी हाँ। विजिबल एक चीज है ना, वो तो पता चल रहा है। छोटी मैं छोटी जस्ट चीजें वो देख कह रहे रही हूँ थे, कि जो हाँ। हम लोग नोट भी नहीं करते वो शायद। उन्होंने जो किट्स पहनी होती मुझे है, लगता है वो नोट करने वाले करते होंगे, हाँ, हमारा ध्यान जो है ऐसा ना ही है। वो उधर नहीं लेकिन जाता। ये है कि उनको काफी मतलब चैनल्स के थ्रू आ रहा होता है, लाइक स्पॉन्सर मिल रहे हैं, उसके बाद टिकट से मिल रहा है, उसके बाद जो उनकी जैकेट्स और यहाँ टी शर्ट वगैरह जो बिक रही हाँ जी, हैं। हर चीज से। हाँ, सबसे फिर- बड़ा तो हाँ, उन्होंने बताया ना लेकिन- टाइटल स्पॉन्सरशिप है, हाँ, फिर उसके टाइटल। बाद उन्होंने कैटेगरीज चैनल पे था, फिर सारा था, ब्रॉडकास्टिंग हाँ। जो राइट्स हैं वो हैं जो वो लोग और इस परचेज तरह करते हैं। बीसीसीआई भी Ads हैं कितना फिर। कमा लेता है, आधा पैसा तो बीसीसीआई के पास चला जाता है, हालांकि उसने सिर्फ ऑर्गेनाइज करवाना है। 50% उनके पास हाँ, जाता है, 50% तब भी डिस्ट्रीब्यूटर तो बीसीसीआई दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, सही बात। बल्कि वो तो है ही है। मेरे हिसाब से जो आईपीएल्स की जो टीम्स है ना, उनकी जो ब्रांड वैल्यू हाँ, वो वैसे ही बहुत नहीं ज्यादा नहीं वो तो है ही है, हाँ। बट उनकी ब्रांड वैल्यू कई इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड से भी ज्यादा है। सही अब कह देखो रहे हैं। 2700 करोड़ की, अब हो सकता है वो उसकी वैल्यू न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से भी ज्यादा हो। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये ऐसे तो ही। है, मतलब बीसीसीआई बहुत ज्यादा आगे निकल अब चुका देखो जो टीम ओनर है वो अगर 20 या 25 करोड़ पे एक प्लेयर को दे रहे हैं तो उन्होंने माइंड में नहीं रखा होगा। अब देखिए जब वो ऑक्शन करते हैं तो उनके माइंड में होता होगा कि हमारे पास 200-250 करोड़ का बजट है कि बिल्कुल। हमने जो प्लेयर खरीदने हैं, पूरी फिर उनकी कैलकुलेशन ट्रेनिंग करवानी है। सही। फिर उन्होंने कितने पर्सपेक्टिव से बताया कि अगर कोई फेमस प्लेयर किसी टीम में आ गया उसकी ब्रांड वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। हाँ। छोटी छोटी जो है ना वो सारी बातें उन्होंने कवर की है, इवन टिकट्स तक का भी कवर किया। फिर जिस स्टेडियम में होगा अगर वो उसी टीम का वो है तो Home मुंबई ground। में होम ग्राउंड है तो वो उनको अच्छा, मैं 80% टिकट से मिलेगा। समझा था काफी हाँ, रेवेन्यू मैं जनरेट भी होता यही होगा। 4 करोड़। 4-5 यार करोड़। पता है क्या, हमने बहुत बड़ी बड़ी करोड़ों की बातें सुन ली है कि हमें 4-5 करोड़ शायद कुछ छोटा नहीं लग लग रहा है, 200 करोड़ और पता नहीं वीवो ब्रांड का हमने 2700 वो जो स्पॉन्सर कर वो हाँ टाइटल स्पॉन्सर 16,000 करोड़। हाँ इतना इतना पैसा। हजारों करोड़ का मुझे ये तो लगता है सुन के अच्छा, हाँ, हालांकि बचपन से मैच देखते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो इन वीडियोस की वजह से हमारे भी जो नॉलेज में Interest इजाफा है, हो रहा है ना, वो हाँ। बड़ा मतलब कि अमेजिंग है कि इतना पैसा, बाकी शॉकिंग है। शॉकिंग बिल्कुल है सही कि कह रहे हैं, कंपनियां सही। हजारों करोड़ रुपया दे रही हैं, और एक मतलब कि कितने सेकंड का उन्होंने कहा था ऐड, 10 सेकंड का 10 सेकंड के ऐड के 10 से 15 लाख रुपए 15 लाख रुपया कंपनी जो है देती ना वो देते हैं। इतना पैसा कितना deeply ये तो नहीं पता था वाकई। ये तो फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं। पैसा ही पैसा। लेकिन यार मजा आया वीडियो देख के, काफी इन्फॉर्मेटिव हाँ, वीडियो थी, काफी इन्फॉर्मेशन ज्यादा। में बहुत इजाफा हुआ है। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you.